साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसी का केस। नवाज शरीफ आज ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस से सिक्योरिटी सर्कुलर जारी। ज़राए के मुताबिक कमरा अदालत में दाखिले के लिए खसूसी पासेस जारी किए जाएंगे। FC की इजाफी नफरी भी अदालत के बाहर तैनात होगी। DIG सिक्योरिटी अवैस अहमद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। PTI के सदर परवेज इलाही को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। सदर PTI को अडयाला जेल रावलपिंडी से लाहौर लाया गया। इसराइल की गाजा पर बेदरेग बमबारी, एक ही रोज में 800 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 6600 हो गई, 19,000 से जायद जख्मी। जाम बहक अफराद में 2,500 से जायद बच्चे शामिल। अल जजीरा टीवी के ब्यूरो चीफ वायल के घर पर भी तैयारों से बमबारी, सहाफ़ी की बीवी, बेटी और बेटा शहीद, मलबे में दीगर अहले खाना की तलाश जारी। इसराइली वज़ीर आज़म की गाजा का शिमाली इलाका खाली कराने की धमकी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज की मज़ीद तैनाती तक ज़मीनी ऑपरेशन मुलतवी। अमरीकी सदर कहते हैं कि इसराइल को दिफा का हक है, मगर गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा पर अमरीकी करारदाद का मुसवदा वीटो कर दिया। रूस का जंगबंदी से मुतल्लिक मुसवदा दरकार वोट न मिलने पर मंजूर न किया जा सका। अमरीकी करारदाद में इसराइल को दिफा का हक होने पर जोर दिया गया था, जबकि रूसी मुसवदे में मुतालबा किया गया था कि इसराइली फ़ौज गजा के शहरियों को बेदखल करने का मुतालबा वापस ले। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, आज़ादी की जंग लड़ रही है। गैर इलाकाई मुल्कों को इसराइल की हिमायत में आग में तेल डालना बंद करना चाहिए। तुर्क सदर के बैनुल-अक़वामी इसराइल फ़लस्तीन अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तजवीज़। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की अमरीका पर तनकीद, कहा कि गजा में बमबारी के लिए अमरीका इसराइल को हिदायत दे रहा है। अमरीकियों के हाथ गजा के मासूम लोगों के खून से रंगे हैं। इसराइल के दबाव पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपना बयान बदल दिया, कहा कि हमास हमलों की तौची देने का इल्ज़ाम गलत है। वो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत करते हैं। गुटरेस ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि हमास के हमले यूं ही नहीं हुए, गजा के लोग 56 साल से घुटनज़दा कब्ज़े का शिकार हैं। अमरीकी नुमाइंदगान ने हमास के साथ जंग में इसराइल के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। 10 डेमोक्रेट्स के अलावा तमाम अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में कहा गया है कि इसराइल हमास और दीगर मज़ाहमती तंजीमों की जानिब से शुरू जंग में अपना दिफा कर रहा है, इसलिए इसराइल के साथ खड़े हैं। रिपब्लिकन माइक जॉनसन ने आज ही नए स्पीकर के तौर पर हल्फ उठाया है। न्यूयॉर्क की मकामी अदालत ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर $10,000 जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना जज आर्थर एन गोरोन ने ट्रंप के खिलाफ सिविल फ्रॉड केस में अदालती अमले पर तनकीद करने पर आयद किया। साबिक अमरीकी सदर ने 3 हफ्ते कबल जुज़वी गैग ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की थी। गैग ऑर्डर 3 अक्टूबर को ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर जज एन गोरोन के प्रिंसिपल लॉ क्लर्क की तौहीन करने पर जारी किया गया था। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच बेंगलुरु में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा।